प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का जो रहा है आवास में, इसी तरीके से देश में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और घोसिया में नुमान चेयरमैन बगैर भेदभाव का अगर उन्होंने मदरसे के पास में अगर इंटरलॉकिंग कराया है तो शिव मंदिर में भी कराया है। नमस्कार, खबर जनपद भदोही के नगर पंचायत घोसिया से है, जहां वर्तमान चेयरमैन रजिया नुमान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार का चुनाव मैं नहीं बल्कि नगर की जनता लड़ रही है और जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि कौन जनता के हित के लिए कार्य करता है। वर्तमान चेयरमैन ने कहा कि चाहे सड़क की बात हो या फिर पानी की व्यवस्था या बिजली और सुरक्षा की बात हो, सभी पर हमारे द्वारा काम किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा नगर सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं और एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिव मंदिर वाले तालाब के सुंदरीकरण की भी बात की और कहा कि जल्द ही उसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबू यह पब्लिक है, सब जानती है, जाति पात की मजहब से उठकर इस बार जनता विकास के नाम पर वोट करने वाली है। रमान रहीम। और पहले तो मैं भगवान का नाम लेकर और आप मीडिया भाई लोग जो आए हुए हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मेरा पहला दिन है, मैं जनता के बीच में जन संपर्क करने जा रहा हूं और जनता हमें चाहती है, मैं जनता को चाहता हूं। जनता ने मुझे 10 साल का सेवा दिया था, हिंदू मुसलमान एकता, एक ही दिन मुहर्रम दशहरा पड़ा, हमने बखूबी उसको लोगों को जनता के बीच में किया। हमने विकास किया, पानी का दिया, बिजली का, जितना रोड नाली है 270 रोडें अब तक हमने बना चुके हैं। 1800 आवास जनता को मिल चुका है, 900 लेटरिन मिल चुका है, बगैर भेदभाव का सबका साथ सबका विकास। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का जो रहा है आवास में, इसी तरीके से देश में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और घोसिया में नुमान चेयरमैन बगैर भेदभाव का अगर उन्होंने मदरसे के पास में अगर इंटरलॉकिंग कराया है तो शिव मंदिर में भी कराया है। और उसके बाद में उन्होंने हरिजन जो अंबेडकर पार्क में भी कराया है। हमारे यहाँ की बहन बेटी का जो सद्व्यवहार रहा है, आज हमारे यहाँ घोसिया में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मार्केट है, 300 गांव का। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी सर्राफे की दुकान पर, तो आपको एक बंदूकधारी जरूर मिलेगा। हमारे यहाँ 40 लोग मतलब सर्राफे की दुकान है, 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्न है, एक लाठी लेकर नहीं बैठा है। रुमान के व्यवहार और ताल्लुकात हिंदू मुसलमान है कि सबसे जरूरी है कि हमारे यहाँ 99% लोग व्यवसायी लोग हैं, हिंदू मुसलमान, चाहे कपड़े का दुकान हो, चाहे कारपेट का हो, चाहे सर्राफे का हो, चाहे हमारे यहाँ से पूरे भारत में हिंदुस्तान में पूरे कारपेट बेचने जाते हैं। लगभग कारपेट का 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर रोज का है। लोगों को मान और सम्मान चाहिए और उसके बाद में एकता, मोहब्बत, प्यार, गंगा जमुनी की तहजीब जो है वो कायम रहेगा और यहाँ की जनता उसी को चुनेगी जो गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुसलमान का एकता लेके चलेगा। और जनता की हर तरफ से आवाज जो आ रही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, हमारे चाहे साहब हो, खान साहब हो, चाहे ब्राह्मण भाई हो, चाहे बनिया भाई हो, चाहे लाला हो, प्रजापति हो, कुहार हो, हरिजन भाई हो, सभी के घर पे हमने रोड की लाइटिंग बिछा दिया, पानी का व्यवस्था दे दिया, आवास का दे दिया, जिससे सारी जनता वो खुश है। चुनाव का बिगुल बच गया तो क्या संदेश होगा? चुनाव का बिगुल बच गया, संदेश तो पहले से ही दे रहे हैं कि चेयरमैन साहब आपसे बेहतर कोई नहीं है। मैं अपनी तारीफ क्या करूं, आप खुद ही जनता से बीच में जाके बाइक ले लीजिए, जिससे जनता खुद ही आपको बता देगी। और इस बार जैसे 80 और 20 की जो लड़ाई है वही है। अब कोई तो देखिए, सबसे बड़ी बात भगवान का कृपा है, खुदा की मेहरबानी है। हर जगह 15 कैंडिडेट, 12 कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट खड़े हैं। घोसिया में सिर्फ 2 कैंडिडेट है और जान रहे हैं कि नुमान से अच्छा कोई कार्य करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ व्यवसायी व्यापारी लोग हैं और जब उनकी सारी सुविधा नुमान चेयरमैन दे रहे हैं तो सोचते हैं कि हम दूसरे लोग क्यों खड़े हों। जब तक नुमान जिंदा रहेंगे तब तक यहाँ पे जनता की इसी का मोहब्बत और प्यार मिलेगा। और अगली बार, इस बार भी हैट्रिक लगने जा रहा है। हमारे यहाँ जब पहली चुनाव हुआ, दूसरा जब जनता ने
हमको जिताई। पहले चुनाव जो हुआ, दूसरा चुनाव हुआ, तो उसमें भी कहे कि आज तक कभी कोई नहीं जीता। अब जब तीसरा हो रहा तो इस बार भगवान की कृपा, खुदा की मेहरबानी से हैट्रिक लगने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। ये मेरा जवाब।